हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिया। बहुत टाइम के बाद आप मुझे देख रहे होंगे ना। मैं एक्चुअली बहुत टाइम के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। थोड़ी बहुत रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे एक दो वीडियो शूट करना था। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी। अभी मैं बैक टू अपनी रूटीन में आ गई हूँ। वीडियो स्टार्ट कर दिया है मैंने बनाना। तो आज मैं थोड़ा सा मेकअप मैंने किया है। एक्चुअली मैंने 2 महीने के बाद ना थोड़ा बहुत अपने फेस पे मेकअप किया है जस्ट फॉर वीडियो बना। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो एक ब्लॉग होने वाला है। पहले मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो या बेडरूम में चलते हैं जहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ। सो गाइज, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जैसे कि आप सब जानते हैं, सीजनल चेंज, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया था, ब्रेक ले लिया था 1 महीने के आसपास का। और उसके पहले भी जो मैंने वीडियोस शेयर करे हैं ना, वो उसके पहले के शूटेड वीडियोस थे। तो ऑलमोस्ट मैंने मई से शूट नहीं किया है क्योंकि मई से ना यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था उड़ीसा में। एंड घर पे भी रह के बहुत ज़्यादा हम इरिटेट हो गए थे। तो मेरा मन नहीं हो रहा था वीडियो शूट करने का कुछ भी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, एक ब्रेक ले लेती हूँ यूट्यूब से। चलो मैं फिर से वापस आ गई हूँ। तो अभी टॉपिक पे आते हैं। आज का जो व्लॉग होने वाला है, एक्चुअली मैंने 16 सोमवार का व्रत स्टार्ट किया था। यहीं पे उड़ीसा में ही स्टार्ट किया था। तो ये जो 16 सोमवार का व्रत है वो मेरा बहुत अच्छे से हो गया था। मैंने 16 सोमवार, जो पूरे 16 सोमवार है ना, वो मैंने मंदिर में जा कर के, यहाँ पे श्री राम मंदिर है, मैंने आपके साथ इंस्टा पे इसकी रील्स वगैरह शेयर करी थी, आई थिंक स्टोरी शेयर करी थी। श्री राम मंदिर है वहाँ पे। हम मतलब मैं जाती थी हर मंडे और प्रॉपर पूजा की थाली लेकर, और मैं घर पे पूजा करती थी, फिर जाके मैं मंदिर में पूजा करती थी। क्योंकि शिवलिंग हमारे यहाँ होता है, घर पे नहीं रखते हैं, हम मंदिर जाके ही पूजा करते हैं। और बिना शिवलिंग की पूजा किए शिव जी का कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। तो इस तरीके से मैंने अपने 16 सोमवार का व्रत तो कंप्लीट कर लिया। बट लास्ट के जो 2 सोमवार बचे थे ना, उसमें ऐसा हुआ कि लॉकडाउन लग गया था। मई का महीना चल रहा था अभी, लास्ट मंथ, तो लॉकडाउन लग गया था। तो यहाँ पे उड़ीसा में ऐसा हुआ था ना कि लॉकडाउन में केमिस्ट की दुकानें, सिर्फ ग्रोसरी की दुकानें, बस यही खुल रही थी। इवन एक छोटा सा मंदिर भी नहीं खुल रहा था कि मैं वहाँ जाके पूजा कर सकूँ। एंड अगर आप लोग जानते होंगे 16 सोमवार व्रत के बारे में, तो आपको पता होगा कि ये वाला जो व्रत है ना, उसमें हम गैप मतलब छोड़ नहीं सकते बीच में। जब तक कि हमारे मतलब कुछ अर्जेंसी ना हो, हम ये व्रत नहीं छोड़ सकते। तो भगवान की कृपा से मेरा कोई भी व्रत छूटा नहीं था। मैंने बहुत अच्छे से अपनी पूजा कर ली थी। बट लास्ट के 2 व्रत ना मेरे रह गए थे। तो यहाँ पे कोई मंदिर नहीं खुला था, कोई सा भी मंदिर नहीं खुला था यार, छोटा मोटा कोई सा भी मंदिर नहीं था। और घर में मैं शिवलिंग मंदिर में रखती नहीं हूँ। मैंने शिव परिवार की फ़ोटो रखी हुई है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो मैंने घर पे पूजा करी थी। और 2 सोमवार तो जैसे तैसे मैंने करके घर पे ही पूजा कर ली थी। क्योंकि पूजा जो है मैं मंदिर में ही कर रही थी। बट अभी तो कोई मंदिर ओपन नहीं था उस टाइम पे। तो 2 सोमवार मैंने घर पे ही पूजा किया था। जैसे मैं थाली तैयार करके मैं मंदिर में जाके पूजा करती थी ना, सेम एज इट इज़ मैंने घर पे भी किया था। और जो 17वां सोमवार था, उस पर उद्यापन करना होता है ना, उद्यापन करना होता है। आप सभी तो जानते ही हैं, कोई सा भी व्रत बिना उद्यापन के पूरा नहीं होता है, और उसे छोड़ते भी नहीं है। 16 सोमवार का व्रत ऐसा है ना कि बीच में छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो मंदिर तो खुला नहीं था, पंडित जी मिलते ही नहीं। तो मैंने जैसे तैसे करके मम्मी से पूछ के, और सारी पूजा का जो सामान था वो मेरे पास था ही, क्योंकि ऑलरेडी मैं 16 सोमवार से तो पूजा कर ही रही थी। सारी चीज़ें थी मेरे पास। थोड़ी बहुत चीज़ें जो मार्केट से अरेंज हो पाई थी, जैसे तैसे करके मैंने वो अरेंज करी कैसे भी करके। एंड पूजा मैंने घर पे ही करी थी। तो हमने बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से विधि से, जैसे पंडित करवाते हैं, पंडित जी करवाते हैं, उस टाइप से तो नहीं मैंने किया था। बट हाँ, मैंने कोशिश करी थी कि मैं अपने तरीके से पूरी जो पूजा होती है, पूरी जो पूजा की विधि होती है, अच्छे से मैंने सारी पूजा करी थी। मैंने हवन भी किया था घर में, पूरी और सब्जी और खीर का मैंने भोग भी लगाया था। क्योंकि उस दिन उद्यापन करने के बाद मुझे भी भोजन ग्रहण करना था। क्योंकि व्रत तो 16 कंप्लीट हो चुके थे, 17 पे 17वें पे मैंने उद्यापन किया था। और 17वें सोमवार को मुझे व्रत नहीं रखना था, क्योंकि फिर वो 17 सोमवार में काउंट हो जाता। तो इस तरीके से मैंने पूजा करी थी। और ये वाला जो व्लॉग है ना, वो इसी पूजा का व्लॉग है, उद्यापन का व्लॉग है, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था। एंड ये वाला जो वीडियो है ना, वो मैंने 25 या 24 मई को जो सोमवार पड़ा था ना, 24 या 25 मई को, मैंने उस वाले सोमवार पे उद्यापन किया था। लेकिन तब से ना वो वीडियो मैंने बना के रख लिया था, बट मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। सो अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। थोड़ा सा सीजनल चेंज की वजह से मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो अभी मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए
तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आता है। और यार प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि पूजा की जो विधि होती है मुझे भी नहीं पता है ना, तो मैंने अपने हिसाब से कर ली है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, हाँ मैंने पूजा करते टाइम ये भी मन्नत कर लिया था भोलेनाथ से कि प्रभु जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, सारे मंदिर खुल जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना, तो मैं वापस से जो है फिर से जो है उद्यापन की जो पूजा होती है ना, वह मैं वही मंदिर में करवाऊंगी जहाँ पे मैं रेगुलर पूजा के लिए जाती थी। मैं उन्हीं पंडित जी से ही करवाऊंगी, क्योंकि मुझे रुद्राभिषेक भी कराना था, बहुत सारी चीज़ें थी करानी थी पूजा, लेकिन वहाँ पर उस टाइम पे हो नहीं पाई क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और अचानक से लॉकडाउन लग गया, किसी को पता भी नहीं था। बट पूजा भी नहीं छोड़नी थी, तो मैंने घर पे तो पूजा कर ली थी। फिर अब जब लॉकडाउन ओपन होगा ना, क्योंकि अभी तक उड़ीसा में लॉकडाउन खुला नहीं है, तो जब लॉकडाउन खुलेगा, मंदिर खुलेंगे, फिर मैं जाऊंगी मंदिर एंड फिर से मैं पूरा उद्यापन अच्छे से विधि से पूजा, मतलब पंडित जी से पूजा करवा के पूरी विधि से मैं उद्यापन करवाऊंगी। और रुद्राभिषेक भी मुझे कराना है, तो उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी जो आज की वीडियो है वो आप एंजॉय करिए। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं जैसे डेली हर सोमवार को पूजा करती थी घर पे, मैंने शिव परिवार की फ़ोटो रखी और मैंने पूजा कर ली थी। फिर मैंने बाकी जो पूजा की तैयारी करनी थी वो मैंने करी थी, जो उद्यापन की तैयारी करनी थी मैंने मंदिर में भी दिया जला दिया था। मॉर्निंग के टाइम का ये वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और शिवलिंग हमारे घर पे नहीं था, तो हमने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर हमने शिवलिंग बनाया था मिट्टी की। नीचे का जो अर्घा होता है, इसे अर्घ बोलते हैं शिवलिंग का, वो मैंने बनाया था और जो शिवलिंग है वो मेरे हस्बैंड ने बनाया था। इस तरीके से हम दोनों ने मिलकर शिवलिंग बनाया था घर में पूजा के लिए, फिर उसे मिट्टी में विसर्जन कर दिया था उनका। ठीक है, यहाँ पे आप पूजा की तैयारी देख सकते हैं, जैसे कि सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अरेंज करी है। हवन के लिए आरती की थाली, हवन और फूल माला वगैरह, और प्रसाद में ना चूरमा चढ़ता है शंकर जी को 16 सोमवार के व्रत में, मैंने वो बनाया है। नारियल के लड्डू बनाए हैं, फल है। लड्डू इसलिए बनाया क्योंकि मीठा कुछ मार्केट में मिल नहीं रहा था, सब कुछ बंद था, तो घर पर ही मैंने बनाया। और ये जो 2 थाली आप देख रहे हैं ना पूजा की, ये तो मेरी हर सोमवार रहती है, तो इस सोमवार भी थी। घी है, घी का दिया है, और कुछ सुहाग के सामान हैं जो हमें गौरी जी को चढ़ाने थे, और शंकर जी को कुछ कपड़े वस्त्र पहनाने थे, कार्तिकेय जी को और गणेश जी को, तो वो इसमें रखे क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला यार, चीज़ें कुछ भी मिल नहीं रहा था, जो भी था लिमिटेड उसी में मैंने सारी पूजा कर ली है। ये मैंने थाली बनाई थी शिव जी के लिए, जिस पे उनको बिठा के उनकी पूजा करनी थी इस पे, इसलिए मैंने ये थाली बनाई थी। आप लोग बताना कि कैसा लगा आज का व्लॉग आप लोगों को। यहाँ पे मेरी सब पूजा की सारी तैयारियाँ हो गई हैं, अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं, और वो भी मैं वीडियो आपको आगे दिखाऊंगी। व्लॉग पूरा शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः। तो यहाँ पे हम पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने शंकर जी को, भोलेनाथ को गंगा जल से नहलाया, फिर हमने दूध से नहलाया, चरणामृत से, पंचामृत से नहलाया, और शहद और तिल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ें नहीं शेयर कर रही हूँ आपको। आप लोग अगर पूजा करते होंगे भोलेनाथ की तो आप जानते होंगे उन्हें क्या क्या चढ़ता है, सिर्फ उन्हें तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता है, तो वो मैंने ध्यान में रखा था। मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड ही चढ़ा रहे थे, क्योंकि शिवलिंग की पूजा हस्बैंड ही करते हैं, मतलब आदमी ही करते हैं, है ना, लेडीज़ नहीं छूती हैं, तो इसलिए मैं उन्हीं से पूजा करवा रही थी सारी, क्योंकि मंदिर में भी ना पंडित जी ही पूजा करते थे, तो मैं उनको बताती जा रही थी, वो वैसे वैसे करते जा रहे थे। और इस तरीके से हमने अपनी पूजा करी थी। यहाँ पे वो घी उन्हें चढ़ा, घी से नहलाया जाता है, और हमने बहुत ज़्यादा नहीं नहलाया था इसलिए क्योंकि ना मिट्टी की मूर्ति हमने बनाई थी और वो पूरी तरीके से सूखी भी नहीं थी यार 1-2 दिन में, तो हमें पूजा करनी थी, फिर हमें विसर्जन करना था, पता चलता वहीं पर बहने लगे, तो इसलिए, है ना, थोड़ा थोड़ा चीज़ें हमने सारी चावल यहाँ पे हम चढ़ा रहे थे, तिल चढ़ाया था और भस्म चढ़ाया था, गंगा जल से फिर से नहलाया था, और फिर इन्हें यहाँ पे स्थापित किया था। जो मैंने थाली आपको दिखाई ना, वो थाली हम उठा के बीच में रखेंगे, एंड फिर हम यहाँ पे शिव जी को स्थापित करके और फिर उनकी पूजा स्टार्ट करेंगे।
गाइज़ आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि जो पूजा की विधि है वो तो मैं नहीं कह सकती, नहीं मैंने बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया है, बट जितना मुझे पता है क्या क्या चीज़ें जैसे मंदिर में पंडित जी करवाते थे वैसे ही मैंने पूजा की है। और जैसे कि मम्मी ने बताया था कि हवन करना ज़रूरी होता है। हम जब भी उद्यापन करते हैं किसी भी पूजा का, किसी भी व्रत का, तो हमें नारियल चढ़ाना होता है। यहाँ पर नारियल अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है, बाद में जो है मैं इसे अच्छे से कटोरी में रख दूंगी। और यहाँ पे शंकर जी को हमने वस्त्र पहनाया। वस्त्र के लिए हमें कुछ मिल नहीं रहा था तो हमें नया रुमाल था, हमने वही पहना दिया। फिर हमने उन्हें सफ़ेद और पीले चंदन का उन्हें तिलक लगाया, क्योंकि शंकर जी को सफ़ेद चंदन का ही तिलक लगता है और पीले चंदन का। हमने उन्हें जनेऊ पहनाया था और फिर हमने दिया जलाया था, धूप जलाया था। और जैसे कि विधि आप देखते जा रहे हैं, मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और पूजा में मैंने कोई कमी तो नहीं करी थी अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे बेलपत्र भी मिल गया था, फूल माला भी मिल गया था, जैसे तैसे करके। तो यहाँ पे हमने इत्र चढ़ाया जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर हमने अक्षत चढ़ाया था, मतलब सफ़ेद चावल। पीला चावल नहीं चढ़ाते हैं शंकर जी को, सफ़ेद चावल चढ़ाते हैं, हमने वो चढ़ाया था। फिर हमने बेलपत्र, फूल वगैरह चढ़ाया था और कुछ पैसे चढ़ाए थे, जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती है, फल मीठा। और घर में जो भोग का प्रसाद बनाया था, चूरमा, वो भी हमने चढ़ाया था, है ना। तो इस तरीके से हमने भोलेनाथ की पूजा करी थी। एंड वैसे भी जब मंदिर ओपन होगा तो हम अच्छे से फिर मंदिर में पूजा करवाएंगे। अभी तो हमने बस घर में पूजा की, क्योंकि हमें पूजा करनी थी, पूजा छोड़नी नहीं थी। तो इस तरीके से हमारी पूजा हो गई थी। फिर हम यहाँ पे फूल माला चढ़ाएंगे और उसके बाद ना मैंने गौरी जी को भी सुहाग का सामान जो मुझे मिल पाया था यार, क्योंकि मेरे पास तो कुछ ऐसा नया था नहीं, चुनरी चढ़ाई थी। और कार्तिकेय जी को और गणेश जी के लिए हमने भी वस्त्र चढ़ाए थे, जनेऊ चढ़ाया था, और भी चीज़ें थी जो हमें मिल पाई थी वो हमने चढ़ा दिया था। क्योंकि वस्त्र वगैरह अभी कोई दुकान ही नहीं खुली थी कपड़े वगैरह की, तो इसलिए मुझे कुछ प्रॉपर मिल नहीं पाया था। वैसे तो मुझे बहुत अच्छे से पूजा करनी थी, उद्यापन करना था। कहते हैं ना कि अगर भगवान ने आपको अच्छे से दिया है तो आप पूजा में मतलब हमें कमी नहीं करनी चाहिए, हमें हाथ नहीं खींचना चाहिए। बट यहाँ पे मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था ना, तो कुछ भी मिल नहीं रहा था, ना कोई शॉप खुली थी। इवन आप ये जो माला देख रहे हैं ना, ये सिर्फ फूल मिला था, हमने अपनी सोसाइटी से ही तोड़ा था और मैंने घर पे ही इसे माला बनाया था, क्योंकि माला भी नहीं मिल पा रहा था हमें, तो हमें सिर्फ फूल ही मिला था जैसे तैसे करके। तो यहाँ पे मैं सुहाग का सामान, मुझे बस चूड़ी और पैर में जो महावर लगाते हैं सिंदूर, ये बस इतना ही मिला था, मैंने वही चढ़ा दिया था गौरी जी को। यहाँ पे मैंने उन्हें सिंदूर चढ़ा दिया था जो गौरी जी को लगाते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कथा करी थी, जो सोमवार 16 सोमवार की कथा होती है, मैंने वो कथा पढ़ी थी। और फिर हमने आरती से पहले मतलब हवन भी किया था, तो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना यार। और यहाँ पे मैंने जो लड्डू का प्रसाद बनाया था ना, नारियल के लड्डू, मैंने उसका भोग लगा दिया था। और उसके बाद फिर जो चूरमा का प्रसाद बनाया था उसका भोग लगा दिया था। जो फल जो है, जो शंकर जी को ना 3 चढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रसाद होता है ना 16 सोमवार का, वो 3 भाग में किया जाता है। एक भाग मंदिर में ही चढ़ाया जाता है, एक भाग खुद लिया जाता है, एक भाग बांट दिया जाता है। तो इस तरीके से भोलेनाथ को का जो प्रसाद होता है उसे 3 भाग में डिवाइड करके ही हर सोमवार को मैं लेती थी। तो ये तो आखिरी सोमवार था, उद्यापन था, तो यहाँ पे भी मैं 3-3 ही करके चढ़ा रही थी। मैंने बाद में उसे 3 पार्ट में डिवाइड करके और उसी तरीके से मैंने प्रसाद सबको दे दिया था, आसपास भी सबको दे दिया था। और ये रहा मेरा चूरमे का प्रसाद। और नारियल चढ़ाया था मैंने, तो नारियल मैं अभी कटोरी में रख दूँगी। अभी तो मैंने ऐसे ही कपड़े के ऊपर रख दिया था, अब यहाँ पे मैं कटोरी में रख दे रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। और हमने फिर पैसे चढ़ाए थे, क्योंकि जहाँ हम वो चढ़ाते हैं ना, तो हमें कुछ पैसे भी चढ़ाने होते हैं, तो हमने वो चढ़ा दिए थे। और जो जो चीज़ें चढ़ती हैं, मैंने सारी चीज़ें अपनी तरफ से सारी कोशिश करके मैंने सारी चीज़ें चढ़ा दी थी, कोई भी कमी नहीं रखी थी। बाकी जो अगर कमी रह गई हो तो भोलेनाथ जाने। फिर यहाँ पे मैंने सोमवार की कथा पूरी पढ़ी थी, जैसे कि मैं हर सोमवार को पढ़ती थी। और कथा पढ़ने के बाद फिर हम हवन करेंगे, उसके बाद मैं आरती करूँगी।
यहाँ पे हवन के लिए मैंने एक मिट्टी का, मेरे पास इस तरीके से बड़ा सा बाउल टाइप का है, मैं इसी पे हवन करती हूँ। नीचे मैंने जो गैस चूल्हे के ऊपर रहता है ना स्टैंड, मैंने वो लगा दिया है ताकि वो नीचे लगे नहीं। और यहाँ पे मैं लकड़ियाँ लगा रही, लकड़ियाँ बहुत सूखी हुई थी ना, मैं तो इस चक्कर में ना बहुत अच्छे से तुरंत जल गई थी। इवन हम लोग को थोड़ा सा पानी का छींटा दे के बुझाना भी पड़ा था। तो यहाँ पे हमने सारे देवी देवता के नाम से 21 या जो भी हवन हुआ होगा हम दोनों ने किया था। और क्योंकि हमें बहुत अच्छे से तो नहीं पता, बट हमने जो भी मंत्र वगैरह था उनका जाप करके हवन कर लिया था। लास्ट में घी का भी हमने आहुति दे दिया था। और जो हवन था वो मैंने घर पे ही बनाया था। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और साइड में मैंने आरती के लिए मैंने थाली भी बनाई है, छोटी सी प्लेट बनाई है, आप देख रहे हैं फूल वगैरह लगा हुआ है, इसमें मैं आरती करूँगी। तो यहाँ पे हमारा हवन कंप्लीट हो गया था। हवन होने के बाद ना घर में इतनी प्यारी स्मेल, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है ना कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड तो उठ के भागने लगे थे, वो खिड़कियाँ खोलने लगे थे घर की, बट मैंने उनको मना किया। मैंने कहा घर में पूरी जो धुआं है ना हवन का, वो पूरे घर में जाना चाहिए। बहुत ही पॉजिटिविटी आती है घर में और काफ़ी अच्छा लगता है ना। जब हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें बहुत अच्छा है। तो फिर हम यहाँ पर मैं आरती करने जा रही हूँ, तो आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करो। यहाँ पे हम दोनों ने आरती भी कर ली थी। और आरती करने के बाद फिर हमने आरती ले लिया था, प्रसाद ले लिया था। उसके बाद फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो हवन के धुएं से ना मेरे हस्बैंड तो परेशान हो गए, वो तो उठ के भागने लगे थे। मैंने जैसे तैसे करके उन्हें रोका, क्योंकि हवन करते टाइम बीच में उठना नहीं चाहिए, आरती करते टाइम उठना नहीं चाहिए। मैंने उनको समझाया तब वो माने जाकर, बट वो पीछे हो गए थे। अगर आप देख रहे हैं तो वो आरती के टाइम पे पीछे हो गए, तो उन्हें बहुत तेज़ धुआं लग रहा था। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में जब पूजा ऐसे होती है ना, हवन वगैरह होता है, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है मन में। और अभी तो इस कोविड के टाइम में वैसे भी हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। यहाँ पे वो भी आरती ले रहे थे, उन्होंने ले लिया था, फिर मैंने भी आरती ले ली थी पैसे चढ़ा के, क्योंकि आरती कभी खाली हाथ नहीं लेते हैं, ऐसा मम्मी कहती थी, तो इसलिए हम पैसे चढ़ा के ही आरती लेते हैं। आरती ले लिया था, फिर मैंने उनको प्रसाद दे दिया था। और फिर भोलेनाथ को हमने मतलब प्रणाम करके पैर से, इस तरीके से मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि उस टाइप एक जगह रख के आप देख के समझ नहीं पा रहे थे ना, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने पूजा करी थी। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, विधि भी दिखाया है मैंने क्या क्या पूजा करी है। एंड पता आज के दिन भोलेनाथ ना बड़े प्यारे लग रहे थे, सच में। देखो आप, बहुत ही प्यारे लग रहे थे भोलेनाथ, मतलब उन्हें ना भेजने का मन ही नहीं कर रहा था, विसर्जन करने का मन ही नहीं कर रहा था। बट मिट्टी की मूर्ति हम रख नहीं सकते, और वैसे भी हमारे घर में शिवलिंग छत के नीचे नहीं रखते हैं मंदिर में। तो शिव परिवार की फ़ोटो जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे मंदिर में ही रहती है, लेकिन शिवलिंग हमें विसर्जित करना था। और ये सारी पूजा की प्रसाद है, जो थाली में आप देख रहे हो ना साइड में, वहाँ पे हमने शंकर जी को स्नान कराया था। और ये हवन देख रहे हैं आप, धीरे धीरे जब हवन सुलगता है ना, उसे ही शुभ और अच्छा माना जाता है। हवन सुलगना चाहिए, बहुत तेज़ से जलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमारी पूजा भी हो गई थी, आरती हमने कर लिया था। और उसके बाद प्रसाद मैंने इनको दे दिया था, आसपास में मैंने बांट दिया था। और यहाँ पे मैंने पूड़ी सब्ज़ी, आलू चने की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, बिना लहसुन प्याज की, और खीर बनाई थी मैंने। तो मैंने पहले वो भोग लगा दिया था भोलेनाथ को, और शिव परिवार को मैंने भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर सबको प्रसाद देने के बाद, अपने हस्बैंड को भी खाना खिलाने के बाद, फिर मैंने भी भोजन ग्रहण कर लिया था। तो इस तरीके से मेरी पूजा कंप्लीट हुई भोलेनाथ की कृपा से। आप लोग बताना आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ज़रूर। थैंक यू।